हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर बिजनेस सब्जेक्ट में आपको सेमेस्टर 1 में यूनिट 1 के अंडर आ जाता है और ये 8 या 16 मार्क्स का आ जाता है। मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है इट इज़ इनफ फॉर 16 मार्क्स। अगर आपको 8 मार्क्स का भी आता है तो आप लिखाओगे आराम से अगर आपने ये कर लिया। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप है जो हमें बताता है नंबर ऑफ सक्सेस जब हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया तो उसमें मेरे पास 2 पॉसिबल आउटकम हो गए, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, दोनों इकट्ठे तो आ नहीं सकते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड व्हेन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर when the outcomes of an experiment are binary। ठीक है, हमें बायनोमियल नाम से ही पता लग रहा है बाय। ठीक है, बाइनरी हमारे पास 2 आउटकम है, जैसे कि हेड्स या टेल की एग्जांपल हो गई, या पास और फेल या विन और लूज। अब कोई टेस्ट है उसमें या तो कोई स्टूडेंट पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकता। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंट क्रॉस ट्रायल्स। जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये कॉन्स्टेंट रहती है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये बहुत बहुत ही इजी मटेरियल है आपके लिए। ठीक है, जो चीज़ें हमने इधर लिखी है वो ही चीज़ें हम फिर से इधर लिखेंगे। हाँ, हमने साथ में इधर सिंबल्स वगैरह डाल दिए हैं। ठीक है, पहला है फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो हमने इधर पढ़ा। सेम वही चीज़ है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं, हमें पहले ही पता होते हैं। 2 पॉसिबल आउटकम्स, हर एक ट्रायल के 2 पॉसिबल आउटकम है, जैसे कि सक्सेस या फेलियर, मेनली तो यही होते हैं। उसके एग्जाम्पल ये है। ठीक है, पास या फेल, हेड्स और टेल। थर्ड पॉइंट इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये हमने इधर पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये कांस्टेंट रहती है। और चौथी बात है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, द आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ अनदर। अब जैसे इधर पास या फेल है, पहली बात तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता, और अगर कोई स्टूडेंट पास हो रहा है तो उससे क्या फेल वाली आउटकम को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स है, इधर नहीं फर्क पड़ता किसी एक आउटकम से दूसरी को। अब जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो ये है। इधर जो फॉर्मूला था वो टफ था, और ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये उसी फॉर्मूले के रिलेटेड दी गई है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। यही मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला है। इसमें सेम वही चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है, आर कह लो कि अब इधर मैंने फॉर्मूले में आर लिखा है, वैसे कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं हमारे। इधर P हम सक्सेस को कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड Q हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। अच्छा, अब इधर एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है अगर हमें P पता है कि क्या है तो उससे हम Q निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस P करके। सेम अगर हमें Q पता है कि क्या है उससे हम P निकाल सकते हैं 1 माइनस Q करके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा कि एक्सप्लेन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो एंड उसके यूजेस एक्सप्लेन करो। तो वो सब कुछ आपको इधर इसी वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब आती है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, अच्छा फिर से ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स सेम है, मोस्टली ये सेम है। ये इसीलिए सेम है कि ये लर्न करने में आसानी रहे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ये प्री डिटरमाइंड होते हैं, ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। दूसरा बाइनरी आउटकम्स, ये भी हमने पहले पढ़ा है कि 2 आउटकम्स होती हैं, बाइनरी बाय मतलब 2 आउटकम्स होती हैं, सक्सेस और फेलियर। कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये भी हमने पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P जो है ये कांस्टेंट रहता है, चाहे जितने भी ट्रायल्स हम कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट ही रहेगा।
और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको हम वैसे क्यू कहते हैं, और मैंने बताया है कि ऐसे भी हम क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए द 1 माइनस पी लिखा है, इधर आप क्यू भी लिख सकते हो। इंडिपेंडेंस, ये भी हमने इधर पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं कि जो आउटकम होती है एक ट्रायल की वो इन्फ्लुएंस नहीं करती आउटकम ऑफ अनदर ट्रायल। मतलब एक ट्रायल में, अब जैसे मैंने 5 बार कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, अगर एक बार हेड आ रहा है तो उससे दूसरी बार जो मैं ट्रायल लूंगी या दूसरी आउटकम जो आएगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके भी अगर 2 टाइप्स होते हैं, उसमें जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसके अंडर आते हैं बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट इधर लिखा गया है कि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये डील करती है डिस्क्रीट डेटा से, जैसे नंबर ऑफ सक्सेस, ये मतलब होल नंबर ही हो सकते हैं, ये पॉइंट्स में नहीं आ सकता। अब ये थोड़ी है कि अगर हम 5 बार कॉइन को टॉस किया है तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 1.5 थोड़ी आ सकती है या 2.5 है, ऐसे पॉइंट्स में थोड़ी आ सकती है। या तो ठीक है 2 बार हमारा हेड आ गया, 3 बार हेड आ गया, पर 3.5 बार हेड आ सकता है, नहीं आ सकता। 2.5 बार हेड आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये हमेशा एक होल नंबर में होती है, इसलिए इसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 6th है मीन एंड वेरिएंस। इसमें मीन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है ये n/p। वेरिएंस हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है n/p/q। q को हम 1 - p भी लिख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, q को हम 1 - p भी लिख सकते हैं। फिर है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर p इज इक्वल टू 0.5 तो हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिक है। अगर p लेस देन है 0.5 से तो स्क्यू टूवर्ड्स द राइट, एंड अगर p ग्रेटर है तो स्क्यू टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब सिंपल इधर देख लो कि अगर इक्वल है तो ठीक है, सिमेट्रिक है। अब इधर p ये जो साइन है ये हमारा राइट साइड है, तो आप लर्न कर सकते हो कि स्क्यू टूवर्ड्स राइट। इधर लेफ्ट साइड है, आप लर्न कर सकते हो कि स्क्यू टूवर्ड्स लेफ्ट। Okay, so now next heading under this topic is uses of binomial distribution. The binomial distribution is used in various real life situation, ठीक है। हम इसको रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, वो मैंने नीचे बताया है कैसे कैसे। और मेनली ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमारी आउटकम्स क्या होती है, बाइनरी एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कि पहला है quality control and testing. In manufacturing, the binomial distribution can model the number of defective items in a sample of products, ठीक है। अगर कोई हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात करें, उधर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे कितनी आइटम्स डिफेक्टिव है, ठीक है। कोई हमने सैंपल उठाया है तो हम उसमें से निकाल सकते हैं कितनी आइटम्स डिफेक्टिव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री 100 आइटम्स को टेस्ट कर रहा है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइटम बिंग डिफेक्टिव इज 0.05। मतलब कि जो हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 डिफेक्टिव आइटम है हमारे उस सैंपल में। 4th है मेडिकल स्टडीज। इन क्लिनिकल टेस्ट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is used to model the number of patients who experience a particular outcome, ठीक है। कि जैसे दवाई खाकर रिकवरी हो गई या कितने पेशेंट्स की रिकवरी हो रही है, कोई नई ड्रग आई है, ठीक है। जैसे कि 80% ऑफ पेशेंट्स रिकवर आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। नई दवाई आई, उसको खाने से 80% जो हमारे पेशेंट थे वो रिकवर हो गए, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें बता सकती है कि कितने, अगर सैंपल हमारा 50 का है तो कितने लोग रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। सर्वे सैम्पलिंग, जब हम येस नो क्वेश्चन करते हैं, अगेन इंडिपेंडेंट है ना, या तो आंसर येस होगा या तो नो होगा, या तो अगर हम ऐसा सर्वे करते हैं जहाँ येस नो क्वेश्चन है, ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेट करने को कि कितने नंबर ऑफ पीपल एग्री कर रहे हैं सर्वे से एंड कितने नहीं कर रहे, ठीक है।
जैसे 70% ऑफ पीपल अग्री विद द पर्टिकुलर ओपिनियन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकती है कि एग्जैक्टली 30 लोग 50 में से 30 लोगों का सेम ओपिनियन है। फोर्थ इज गैम्बलिंग एंड गेम्स। ठीक है, अब गैम्बलिंग में भी क्या होता है, या तो हम हार जाते हैं गेम या तो जीत जाते हैं। ठीक है, आइदर वी विन और आइदर वी लूज। तो गेम्स में जब रिपीटेड ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास दो है, विनिंग या लूजिंग, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको यूज कर सकते हैं ये पता करने को कितने नंबर ऑफ विन्स आएंगे इन अ गिवन नंबर ऑफ गेम्स। जैसे कि फ्लिपिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, इधर फिक्स्ड है ना, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है ना कि 10 बार ही कॉइन को फ्लिप करेंगे। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर सकते हैं पता करने को कि कितने लोगों को 6 हेड आ जाएंगे या कितने 7 हेड आ जाएंगे। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। फिफ्थ इज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, देन आवर फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर है इधर मेनली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं टू मॉडल आउट द नंबर ऑफ क्लेम्स या फाइनेंशियल लॉस जो हो सकते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं, है ना, तो उसमें से हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जितने हमारे कस्टमर हैं उनमें से कितने क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 6 महीने में हमें कितने क्लेम्स आ सकते हैं इस गिवन सेट ऑफ कस्टमर से। सिक्स्थ है जेनेटिक्स। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें हेल्प करता है कि हम देख सके कि जैसे कि इधर एक एग्जांपल दी हुई है कि कोई कोई जेनेटिक डिसीज होती है। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी में जो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इसकी मदद से हम हेल्प लेके पता कर सकते हैं कि कितने चांसेस है कि आगे बच्चे को भी वो जेनेटिक डिसीज होगी। ठीक है, जैसे कि शुगर की जो है वो कहते हैं कि हाँ जेनेटिक हो सकती है, तो आगे जो न्यू बॉर्न आने वाला है या आ चुका है उससे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि क्या इससे कितने चांसेस हो सकते हैं ये प्रॉब्लम होने के। फिर है कंक्लूजन। बायनोमियल, अब नेक्स्ट हमारा आता है कंक्लूजन। बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एसेंशियल टूल इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इससे ये एक एसेंशियल टूल है इनमें, और स्पेशली ये तब हमारे काम का होता है जब हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं एंड फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ये वाइडली हम यूज करते हैं इन फील्ड्स लाइक क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल रिसर्च, फाइनेंस, ये सारा लिख दिया। और इनकी प्रॉपर्टीज को हम अंडरस्टैंड करके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, बाइनरी आउटकम्स एंड कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और फिर जो भी हमारी आउटकम निकलती है उसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।